दोस्तों, मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में फिर से आप सबका एक बार स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम जो कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 3, उसमें जो कविता थी भगवान के डाकिये, उसके प्रश्न उत्तर जो प्रश्न अभ्यास है वो करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस कविता को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां जाकर पहले कविता देख सकते हैं, उसके बाद ये प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जो ये प्रश्न उत्तर हैं इनमें क्या कुछ बताया है कवि ने हमें और क्या हमसे प्रश्न पूछे और क्या उनके उत्तर होंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दार्थ, माने कि जो इस कविता में जो कठिन शब्द थे उनके क्या अर्थ हैं। तो जैसे बांचना, बांचना का अर्थ होता है पढ़ना। दूसरा जो शब्द था आंकना, आंकना का होता है अनुमान लगाना या गैस करना। फिर था हमारा पांख, पांख है पंख, जो पक्षियों के पंख होते हैं जिनके सहारे वो उड़ते हैं उनको कहते हैं पंख या पर। उसके बाद था हमारा सौरभ, सौरभ होता है सुगंध या सुबास, सुगंध होता है जो मतलब अच्छी खुशबूदार जो वायु होती है उसको। महादेश, महादेश यानी कि देशों में एक बड़ा देश, माने कि एक बड़ा देश जो थोड़ा बड़ा हो जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरा सुगंध, सुगंध होता है महक, जो खुशबू होती है उसको महक कहते हैं। तो ये इस जो कविता थी भगवान के डाकिये उसके शब्दार्थ थे। अब आगे देखिए, इसमें जो अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं, माने कि जो एक नंबर में आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं कि भी जो पहला प्रश्न है कि भगवान के डाकिये नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमने पढ़ा है ये कि जो ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया था। दूसरी देखिए कि इस कविता में भगवान के डाकिये किन्हें कहा गया है। तो ये बिल्कुल शुरुआत में ही था, कविता के पहला जो पद था, पहली जो पंक्तियां उनमें ही था कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, माने कि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये कहा है। उसके बाद एक आगे प्रश्न आता है कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है। तो ये हमने देखा था, हमने जब कविता पढ़ी थी उसमें था ये सुगंध, यानी कि सौरभ हवा एक देश से दूसरे देश को भेजती है। अगला प्रश्न है कि भगवान के द्वारा भेजी गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाता। प्रश्न ध्यान से देखिए, नहीं पढ़ पाता है, तो इसमें नहीं पढ़ पाता तो मनुष्य, माने कि हम सब जो है भगवान की जो द्वारा चिट्ठियां भेजी जाती हैं उनको नहीं पढ़ पाते, बल्कि जो पेड़ और जो बादल और जो पक्षी हैं वो उनको पढ़ पाते हैं। अगला है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में क्या संदेश होता है, माने कि जो संदेश है वो जो भगवान भेजते हैं वो क्या है। तो वो है एकता, सद्भावना, प्रेम, त्याग, समानता और भाईचारे का। माने कि जो बंधन है, जो ये हमने बाउंड्रीज बना रखी हैं जिसपे हम पक्ष और विपक्ष करते हैं, ये सिर्फ इंसानों के लिए है, बल्कि भगवान ने हम सबको सारी चीजें एक जैसी दी हैं। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे इसके जो प्रश्न अभ्यास से जो प्रश्न है उनको जानते हैं, उनको पढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न था कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। भाई सीधी सी बात है, जिस प्रकार से हम इंसानों में जो मनुष्य होता है वो डाकिया होता है, हमारा संदेश का आदान प्रदान करता है, उसी प्रकार से जो पक्षी और बादल है ये भगवान के डाकिये हैं और ये संदेश लाने का ही काम करते हैं, ये भगवान का संदेश हम तक लेकर आते हैं। लेकिन हम क्या है, इनके संदेश को पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बल्कि जो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ हैं ये इनको समझ पाते हैं। और जिस तरह से बादल और पक्षी एक देश से दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, माने कि एक देश से दूसरे देश में भी समान रूप में रहते हैं, उसी प्रकार से ये हमें भी इसी का संदेश देते हैं, माने कि हमें भी मिलजुल कर भाईचारे के और सद्भावना से रहने का संदेश देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो दूसरा प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। ये हमने कविता में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो पक्षी और जो बादल संदेश लेकर आते हैं उनको पानी, पहाड़ और जो नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब अच्छे से पढ़ पाते हैं। इसका जो अगला प्रश्न है वो देखिए, इसमें पूछा गया है कि किन पंक्तियों का भाव है, माने कि आपको भाव बताया गया है और आपने वो पंक्तियां बतानी है। जैसे पहला है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो ये जो भाव है ये किन पंक्तियों में स्पष्ट होता है। तो हमारी जो कविता थी उसमें जो पहली पंक्तियां थी पहले पद में, उसमें इसका उत्तर है। तो वो जो पंक्तियां थी वो पढ़ता हूं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांचते हैं। तो ये इस पंक्ति का भाव था जो प्रश्न में हमसे पूछा गया था। फिर वो पूछते हैं कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, ये किन पंक्तियों में स्पष्ट होता है। तो ये जो दूसरा पद था उसकी में जो पंक्तियां थी कि और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, इन पंक्तियों में स्पष्ट होता है। देखिए जो अगला प्रश्न है वो कवि ने, जो लेखक ने यह पूछा है कि भाई पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। भाई सीधी सी बात है, जो संदेश भगवान का ये पक्षी और बादल लेकर आते हैं हम तो नहीं पढ़ पाते सीधे तौर पर, लेकिन
लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें संदेश देते हैं, और वो संदेश क्या है, और वो इस संदेश को जो क्या है कि जो पानी है, जो पेड़ पौधे हैं, जो पहाड़ है, ये सब पढ़ पाते हैं, जो नदियां हैं वो पढ़ पाते हैं। अब वो क्या, जैसे कि भाई इस पर अमल करते हैं, नदियां समान भाव से सभी लोगों को पानी देती हैं, उसी प्रकार से पहाड़ जो है समान तरह से सबके लिए डटा एक जगह पर खड़ा रहता है, सबको सुरक्षा प्रदान करता है। और जो पेड़ पौधे और फूल हैं वो सभी को एक तरह से अपने फल देते हैं, और जो छोटे पौधे हैं वो सुगंध है, वो अच्छी जो महक देते हैं खुशबूदार, तो वो हवा के साथ सभी को एक जैसी समान भाव से प्राप्त होती है। तो ये जो पक्षी और जो बादल भगवान के डाके थे, ये जो संदेश देते हैं ये हम नहीं पढ़ पाते, बल्कि जो ये पेड़ पौधे, पानी और बादल पहाड़ हैं ये इनको पढ़ पाते हैं। अब आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या पूछा है हमसे। अगले प्रश्न में पूछा था कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का क्या भाव है स्पष्ट करना है। अब देखो, सुगंध भेजने का अर्थ है कि एक जगह पर कोई पेड़ या पौधा लगा होगा, उसमें जो अच्छी खुशबू है वो ऊपर उठती है और हवा के साथ दूसरी जगह जाती होगी। तो देखिए कि क्या बताया है यहाँ पर कि एक देश की धरती अपनी सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश में भेजकर सद्भावना का संदेश देती है, माने कि मिलजुल कर रहने की जो एक तरह की सोच रखने का जो संदेश है वो देती है। भाई जिस प्रकार से धरती अपनी भूमि में उगने वाले फलों की सुगंध को हवा से, पानी से और बादलों के रूप में भेज देती है, हवा में उड़ते हुए पक्षियों पर जो प्रेम प्यार की सुगंध है वो तैरकर दूसरे देशों में पहुंच जाती है, माने कि जो वायु के साथ सुगंध है वो ऊपर हवा में उड़ती है, और जो पक्षी उड़ते हैं तो ऐसा लगता है उनके पंखों के ऊपर से वो जो खुशबू है वो फैल रही है चारों तरफ से, और इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो ये छोटे से 5 हमारे बड़े प्रश्न थे, और 5 हमने ये छोटे प्रश्न और शब्दार्थ किए हैं। तो उम्मीद है अब आपको इस कविता के सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े, तो आप इसको अब अच्छे से कर भी सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।